सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने जा ही रहा था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार मुझे मत मारो, मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते पर चलते जाओ। सीधे चलने के बाद शाम होने पर तुम्हें एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने दो सराय मिलेगी। एक सराय जो कि बहुत सुंदर और अच्छी होगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना। तुम सबसे गंदी और बदबूदार सराय में, जो कि बद्दी सी होगी, उसमें तुम जाकर रुकना। लोमड़ी की यह बात सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई। उसने डांट कर हुआ कहा, भाग जा यहाँ से, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने तीर छोड़ दिया। लेकिन लोमड़ी तो बहुत चालाक थी, वह किसी भी तरह बचकर निकल गई। राजकुमार आगे चलता गया। जब शाम हुई और वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सड़क के किनारे सचमुच दो सराय थी। उसने एक सराय जो कि खूब सजी हुई थी और अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज आ रही थी। उसने सराय जो कि दूसरी सराय बद्दी थी, वहां अंधेरा घिरा हुआ था। राजकुमार सजी सराय में ठहर गया। थोड़ी देर वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था। उधर जब काफी समय बीत गया तो बड़े राजकुमार नहीं लौटा। मझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चला गया। वह भी चलते चलते जंगल में पहुंचा तो लोमड़ी उसे भी मिली। उसके साथ भी सेम वही घटना हुई जो पहले राजकुमार के साथ हुई थी। उसे भी लोमड़ी ने दो सराय के बारे में बताया। वह राजकुमार भी सबसे अच्छी सराय में ठहर गया और वह भी भूल गया। अंत में जब सबसे छोटा राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊं, राजा को विश्वास था कि जब उसने बड़े दोनों राजकुमार इस सफल नहीं हुए तो यह सफल नहीं मिलेगी। लेकिन अपनी जीत पर राजा ने उसे इजाजत दे दी। छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकला। जंगल में उसे लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात ध्यान से सुना और लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसे कह रही हो मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूँगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छी लड़की मालूम होते हो। तुमने मेरी बात मजाक में नहीं ली और मेरा मजाक नहीं उड़ाया। मुझे उस तीर नहीं चलाना। मैं तुम्हें खुश हूँ, तुम्हारी मदद करूँगी। आओ तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुँचा देती हूँ। देखते ही देखते लोमड़ी की पूंछ काफ़ी बड़ी हो गई। राजकुमार उस पर बैठकर उसके मानकर छोटी और पुरानी सराय में ही डेरा डाल दिया। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वहां आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वह लोमड़ी फिर से रास्ते में मिली। लोमड़ी ने कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सीधे चलो। आगे चलने पर बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे कि सोने की चिड़िया में बंद थे। तुम चिड़िया को पिंजरे सहित उठाकर किले से बाहर ले जाना, लेकिन इस बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे में बहुत सुंदर सोने का पिंजरा रखा होगा। तुम भूलकर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना। असल में एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया। मैं लोमड़ी नहीं हूँ, मुझे एक जादू के प्रभाव से लोमड़ी के रूप में रखना पड़ा। मैं तुम्हें उसी देश का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह है। असल में वह राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगी तो इस जादू से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और फिर देश में लौट सकती हूँ। राजकुमार को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को मेक श्योर लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।